नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए लेकर आऊँ 30 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट। आशा है आप इसे अच्छी तरह वॉच करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। चूज द करेक्ट आर्टिकल। ए बी एन सी द डी नो आर्टिकल। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका जवाब ए बी बी होगा। एन एप्पल इज स्वीट। नेक्स्ट, फाइंड द नाउन। ए रन, बी हैप्पी, सी बॉय, डी क्विकली। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका जवाब सी होगा। बी बॉय। बॉय एक यहाँ पे नाउन है और यह कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। चलिए, रन वर्ब, हैप्पी एडजेक्टिव, क्विकली एडवर्ब। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट टेंस। सी टू अ स्कूल एवरी डे। ए go to school every day, B goes to school every day, C going to school every day, D went to school every day। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका जवाब यहाँ पे बी होगा। सी गोज टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे हम जो ये टेंस है सी गोज टू स्कूल एवरी डे, हमें किससे पता चला है कि वर्ब यहाँ पे गोज आएगी? हमें इसका पता एवरी डे से चलता है पता। अगर यहाँ पे एवरी डे आ जाए या टुडे आ जाए तो यहाँ पे जो हमारा जो वर्ब आएगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आएगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एडजेक्टिव। बी सॉरी ए ब्यूटीफुल, बी स्लोली, सी रन, डी एट। आशा है आपका भी जवाब यही होगा, ए ब्यूटीफुल। स्लोली एडवर्ब, रन वर्ब, एट वर्ब। नेक्स्ट, विच इज प्रोनाउन। ए राम, बी बुक, सी ही, डी टेबल। मेरा जवाब ही है, शायद आपका भी ही होगा। राम प्रॉपर नाउन, बी बुक कॉमन नाउन, ही प्रोनाउन, टेबल कॉमन नाउन। अगर इसी टेबल को हमने राउंड टेबल कह दिया तो प्रॉपर नाउन हो जाएगी।
Next, choose the correct preposition. The cat is the table. A, in the table. B, on the table. C, at the table. D, by the table. जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका जवाब बी होगा, मेरा भी यही है। द कैट इज़ ऑन द टेबल। अगर यहाँ पे अंडर आ जाता तो हम सबसे पहले अंडर को ही हम चूज करेंगे, ना कि ऑन को। विच वर्ड इज एन एडवर्ब? क्विक, बी क्विकली, सी ब्यूटी, डी ऑनेस्ट। मेरा जवाब बी है, क्विकली। शायद आपका भी यही होगा, क्विकली एडवर्ब। क्विक एक वर्ब की तरह भी फंक्शन करता है, नाउन की तरह भी फंक्शन करता है। ब्यूटी नाउन, ऑनेस्ट एडजेक्टिव। ऑनेस्ट में ऑनेस्टली हो जाए, एडवर्ब। ऑनेस्ट में ऑनेस्टी हो जाए, नाउन। नेक्स्ट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। रवि राइट्स ए लेटर। ए लेटर रोट रवि। बी, ए लेटर इज रिटन बाय रवि। सी, ए लेटर वॉज रिटन बाय रवि। रवि इज राइटिंग ए लेटर। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका जवाब बी होगा, मेरा भी यही है। ए लेटर इज रिटन बाय रवि। ए लेटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब कोई टेंस, जब कोई पैसिव वाइज हम बनाते हैं, हम सबसे पहले उसका टेंस देखते हैं। और ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है ए लेटर है, और ए लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आया है, और इज और थर्ड फॉर्म हमेशा आती है। राइट की रिटर्न हो गया बाय रवि। नेक्स्ट, चूज द सिनोनिम ऑफ हैप्पी। हैप्पी एडजेक्टिव, इसका सिनोनिम क्या होगा? जॉयफुल, सैड दुखी, अपोजिट हो गया एडजेक्टिव। एंग्री एडजेक्टिव। वीक एडजेक्टिव। चूज द एंटोनिम ऑफ द स्ट्रॉन्ग। ए पावरफुल, बी वीक, सी एक्टिव, डी ग्रेट। इसका आंसर
बी होगा वीक, कमज़ोर। पावरफुल एडजेक्टिव, वीक एडजेक्टिव, एक्टिव एडजेक्टिव, ग्रेट एडजेक्टिव। ही प्लेइंग क्रिकेट, ए एम, बी इज, सी आर डी व। आपका जवाब यहाँ पे इज होगा। ये इज क्यों आया है? हमें ये मेन वर्ब जो है हमारी इसने बताया प्लेइंग ने। ये टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो आती है वो इज एम आर से बनता है हमारा सेंटेंस, और वोज वर से बनता है। लेकिन यहाँ पे जो है आगे इसे जो है शो नहीं किया गया। अगर इसमें ये वोज वर में के लिए यहाँ पे जो है इसमें यस्टरडे होता, तब इसे हम यहाँ पे वोज लगाते। लेकिन ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो इसलिए इसमें हम इज़ का यूज़ करेंगे। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। और इज इसलिए आया है यहाँ पे क्योंकि हमारा जो है ये सब्जेक्ट है ही है, और ही के साथ हमेशा इज आता है, इज या वोज। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्लूरल चाइल्ड। ए चाइल्ड्स, बी चिल्ड्रन, सी चाइल्ड्स, डी चिल्ड्रंस। आपका जवाब यहाँ पे बी होगा, चिल्ड्रन। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ब। ए ट्री, बी एट, सी रेड, डी फास्ट। आपका जवाब यहाँ पे वर्ब 8 होगा, 8। और ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ट्री नाउन, कौन सा नाउन? कॉमन नाउन, कि किसी पेड़ का नाम नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मैंगो ट्री, गवावा ट्री बोल दिया है तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता। नेक्स्ट, रेड, रेड अभी यहाँ पे एडजेक्टिव है। अगर रेड कलर बोल दिया जाए तो प्रॉपर नाउन होगा। फास्ट एडजेक्टिव, फास्टली, फास्ट में एल वाई आ गया तो फास्टली एडवर्ब। नेक्स्ट, विच इज मॉडल वर्ब? ए गो, बी कैन, सी रन, डी एट। आपका जवाब बी होगा, कैन। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ही सेड आई एम बिजी। ए, he said that he was busy. B, he says that he is busy. He said he is busy. D, he says he was busy. आपका जवाब ए होगा, he said that he was busy। यहाँ पे he was busy क्यों आया है? क्योंकि he said I am busy, ही ने कहा है कि मैं बिजी हूँ, इसलिए यहाँ पे he said that कंजक्शन लगाएंगे। ही के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, और ही के साथ हमेशा वो हो जाता है, इसलिए ये यहाँ पे ही वॉज बिजी हो जाएगा। और आई एम प्रेजेंट
प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। विच इज कॉमन नाउन? ए इंडिया, बी राम, सी सिटी, डी गंगा। आपका जवाब सी होगा, सिटी शहर। कॉमन नाउन इंडिया प्रॉपर नाउन, राम प्रॉपर नाउन, गंगा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। आपका जवाब सी होगा, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, सी ए सॉन्ग यस्टरडे। यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी ये डिसाइड करेगा यहाँ पे यस्टरडे। इससे पता चलता है जो हमारा जो टेंस है, जो इंडेफिनिट पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सेकंड फॉर्म आएगी। और सेकंड फॉर्म कौन सी हमारी इसमें? ए सिंग, बी सेंग, सी सिंगिंग, डी सिंग्स। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी से ही होगा, यहाँ पे सेंग आएगी, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कभी भी सेंटेंस के लास्ट में यस्टरडे आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, तो वहाँ पे हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी, और वह सेंटेंस ऑलवेज हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। नेक्स्ट, विच इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? ए ओपन द डोर, बी व्हाट इज योर नेम, सी ही इज बॉय, आल्स ही इज डैड। आपका जवाब बी होगा, व्हाट इज योर नेम। जब भी सेंटेंस शुरू डू, डज, व्हाट, वेयर, विच से स्टार्ट हो तो वह सेंटेंस हमेशा इंट्रोगेटिव ही होगा। ए ओपन द डोर इम्परेटिव सेंटेंस, सी ही इज बॉय अफर्मेटिव सेंटेंस, आल्स ही इज डैड। इसमें आल्स क्या है? यह भी यूपी टेट में पूछा जाता है। यह एक इंटरजेक्शन है। वाव, अलास, वंडरफुल, ये हमेशा इंटरजेक्शन के वर्ड होते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल। सनराइज इन द ईस्ट, ए बी एन, द, सी द, डी नो आर्टिकल। सन, मून, अर्थ, गंगा, रामायण। जो चीज़ें यूनिक हैं, एक ही हैं वर्ल्ड में, उनके लिए द आएगा हमेशा। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे, उनके साथ भी हमेशा द आता है, जैसे कि पियानो, वायलिन। नेक्स्ट, LCRW स्टैंड फॉर फुल फॉर्म। एल से ए लिसन, स्पीक, रीड, राइट, बी लर्न, स्टडी, रीड, राइट, सी लिसन, स्टडी, रीड, वर्क, डी लर्न, स्पीक, रीड, वर्क।
आपका जवाब यहाँ पर ए होगा। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, लिसन करेगा। बच्चा हो या हम हो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम सुनते हैं, फिर स्पीक, फिर बोलते हैं, फिर रीड, फिर पढ़ते हैं, फिर राइट। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। विच मैथड फोकस ऑन स्पीकिंग इंग्लिश डायरेक्टली? ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, ए, बी डायरेक्ट मैथड, सी लेक्चर मैथड, डी प्रोजेक्ट मैथड। आपका जवाब बी होगा यहाँ पे, डायरेक्ट मैथड। विच स्किल डेवलप्स फर्स्ट इन लैंग्वेज लर्निंग? विच स्किल डेवलप फर्स्ट इन लैंग्वेज लर्निंग? किसी भी भाषा में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए रीडिंग करेंगे, बी राइटिंग, सी लिसनिंग, डी ग्रामर पढ़ाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, लिसनिंग होगी हमारी, अट्रैक्टिव होगी। अगर लिसनिंग, अगर बच्चा सुनेगा तभी वह चीज़ों को समझेगा, तभी आंसर देगा। सबसे पहले लिसनिंग होनी चाहिए, इट्स मस्ट बी। आपका जवाब सी होगा। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट ए लैंग्वेज स्किल? ए लिसनिंग, बी स्पीकिंग, सी रीडिंग, डी ड्राइंग। आपका जवाब डी होगा यहाँ पे, ड्राइंग। नेक्स्ट, रेमेडियल टीचिंग मीन्स ए फास्ट टीचिंग, तेज़ी से पढ़ाना, बी एक्स्ट्रा हेल्प टू वीक लर्नर्स, सी ऑनलाइन टीचिंग, डी ग्रुप डिस्कशन। आपका जवाब यहाँ पे बी सही होगा, एक्स्ट्रा हेल्प टू वीक लर्नर्स, कमज़ोर बच्चों को पढ़ाना, उनकी हेल्प करना। विच टीचिंग एड इज ऑडियो विजुअल? वीडियो। विच टीचिंग एड इज ऑडियो विजुअल? जो सुना भी जा सके और देखा भी जा सके। ब्लैक बोर्ड, रेडियो, टेलीविज़न, चौक। आपका जवाब यहाँ पे टेलीविज़न होगा। नेक्स्ट, एवुलेशन मीन्स पनिशमेंट देना, टीचिंग पढ़ाना, असिस्टिंग लर्निंग, होमवर्क। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, असेसिंग लर्निंग। इवैल्यूएशन मीन्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विच एक्टिविटी improves स्पीकिंग स्किल्स? ए डिक्शन, बी डिबेट, सी साइलेंट रीडिंग, डी कॉपी राइटिंग। आपका जवाब यहाँ पे डिबेट होगा।
साइलेंटली रीडिंग नहीं करेगी, बच्चा चुपचाप पढ़ेगा तो कुछ कुछ भी विकास नहीं होगा, ना उसका कम्युनिकेशन अच्छा होने का, ना उसका प्रोनाउंस से अच्छा होने का, कॉपी राइटिंग से नहीं होने का, नकल कॉपी करने का आदी हो जाएगा। डिबेट क्या होता है? जब दो बच्चे आमने सामने बैठे हैं, उनका डिस्कशन को डिबेट कहते हैं। किसी टॉपिक एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस पे में बहस करते हैं उस टॉपिक पर। विच मेथड इज लर्नर सेंटर्ड? लेक्चर मेथड, ए लेक्चर मेथड, बी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सी प्रोजेक्ट मेथड, डी डिस्कशन मेथड। आपका जवाब यहाँ पे सी होगा, प्रोजेक्ट मेथड।